Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today's our topic is a very important topic of chemistry. This is known as ionic compounds या आप इसे क्रिस क्रॉस कंपाउंड या सिर्फ क्रॉस कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आपको कंपाउंड बनाने नहीं आते हैं तो फ्यूचर में आप रिएक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं ये कैसे होता है। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको इन सभी नंबरों के वैलेंसी निकालना सिखाया था। अगर आपको वैलेंसी निकालना आता है तो आप वैलेंसी निकालना यहाँ पे निकाल के वैल्यू पुटअप करिए, वरना याद है तो याद भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम का नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। इसे अगर मैंने K11 में भरूंगा तो K में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 जाते हैं L में, 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में अगर 1 है तो वैलेंसी भी कितनी होती है +1, यानी कि सोडियम के ऊपर +1 आएगा, है ना। इस तरह से वैलेंसी निकालना मैंने आपको सिखाया था। जैसे कि एक और देख लेते हैं, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर होता है 17 में यहाँ पे 2, इसमें 8, बचा कितना 7, तो यहाँ पे M में 7 है। जब मैंने बताया था कि 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पे वैलेंसी निकलती है कि ये 8 से जितना कम होते हैं उतनी वैलेंसी होती है माइनस में। जैसे जो 7 है ये 8 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 वैलेंसी -1। अगर यहाँ पे 6 होता तो वैलेंसी होती -2 क्योंकि वो 8 में 2 कम है। अगर यहाँ 5 होता तो वैलेंसी होती यहाँ पे -3 क्योंकि वो 8 से 3 कम है। लेकिन जब वैलेंसी यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है तो वैलेंसी होती है +1 +2 और +3। तो ठीक है, अगर आपको वैलेंसी आती है निकालनी बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कुछ वैलेंसीज याद भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो क्रॉस कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। तो आइए पहला करते हैं। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। अगर मैं इसका क्रिस क्रॉस कंपाउंड करूंगा तो क्या होगा, Na और Cl साथ साथ लिख जाएंगे और जो इसकी वैलेंसी होती है वो Na के पैर पे चली जाएगी, जो इसकी वैलेंसी होती है वो इसके पैर पे चली जाएगी। ये लोग वैलेंसी का ट्रांसफर करते हैं क्रॉस में, इसीलिए इसका नाम है क्रिस क्रॉस कंपाउंड। तो इसके सर की चीज इसके पैर पे और इसके सर की चीज इसके पैर पे जाती है। लेकिन कुछ नियम याद रखिएगा, अगर दोनों की वैलेंसी सेम है, यहाँ पे सिंबल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर दोनों की वैलेंसी सेम है तो वो वैलेंसी कट जाती है। जैसे +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा पैरों पे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे Mg की वैलेंसी होगी +2, क्लोरीन की होगी -1। अब ये अलग अलग वैलेंसी आई हैं। अब देखिए Mg और Cl को एक साथ लिख लेंगे। अब देखिए इसका जो वैलेंसी 1 है वो Mg के पैर पे आएगा, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। लेकिन Mg की वैलेंसी जो है वो +2 है, वो क्लोरीन के पैर पे आएगी तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्लोरीन की होती है -1। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो पहले Al और Cl एक साथ लिख लेंगे। अब उसका 1 इसके पैर पे आएगा तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इसका जो 3 है वो उसके पैर पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा AlCl3। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, अगर Na + Cl रिएक्शन हो गई, मान लीजिए ऐसी कोई रिएक्शन आ गई कि Na + Cl बताइए कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि NaCl होता है। अगर आपको बताने के लिए आ गया कि Mg + Cl क्या होता है तो बहुत सारे बच्चे खाली MgCl लिख देते हैं, उनको लगता है जैसे यहाँ पे NaCl है तो यहाँ पे MgCl। लेकिन अब तो आपको पता है कि Mg और Cl अगर रिएक्शन करते हैं तो MgCl2 बनता है। तो क्रिस क्रॉस कंपाउंड बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप रिएक्शन कर सकें। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें और लिख रखी हैं। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक कंपाउंड का नाम है, ये एक आयन है लेकिन ये मिक्सड आयन है। तो CO3 जो होता है याद रखना होगा, इसकी कोई वैलेंसी निकालने के तरीके अभी नहीं आपको सिखाने हैं। CO3 जो होता है उसकी वैलेंसी -2 होती है, ये आप याद रखिएगा। SO4 जो होती है इसकी वैलेंसी भी -2 होती है। ये सल्फर है, इसकी वैलेंसी +2 होती है, निकालना भी आपको आता है। Na की वैलेंसी +1 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है। अब इनका क्रिस क्रॉस कंपाउंड बनाइए तो ये हो गया NaCO3 लिख लीजिए। अब Na का 1 जो है इसके पैर पे जाएगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका 2 जब इसके पैर पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा Na2CO3। उस तरीके से अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करूँ इन दोनों की तो ये हो जाएगा AlSO4 लिखूंगा मैं। अब देखिए इसका जो 2 है Al के पैर पे आएगा तो ये हो जाएगा Al2SO4 और इसका 3 इसके पैर पे जाएगा।
अब इसके पैर पे पहले से एक नंबर लिखा हुआ है 4, तो कैसे होगा, जब ये कंपाउंड होते हैं तो इनके में पूरे में ब्रैकेट लगाया जाता है और इस 3 को तब दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके के अगर आपके पास में क्रिस क्रॉस कंपाउंड में आएंगे तो इन्हें ब्रैकेट में ले लिया जाता है, उसके बाद इसकी पैर को पैरों पे डाला जाता है। लास्ट है आपका हाइड्रोजन और सल्फर, तो H और S लिख देंगे, इसका 2 इसके पैर पे चला जाएगा, इसका 1 यहाँ, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस तरह से आपके क्रिस क्रॉस कंपाउंड किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे जो क्रिस क्रॉस कंपाउंड में। तो ये बहुत आसान सा तरीका होता है। एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की वैलेंसी लिख दीजिए, वैलेंसी क्रॉस कर दीजिए, इसकी वैलेंसी इसके पैर पे, इसकी वैलेंसी इसके पैर पे। कुछ वैलेंसीज में ध्यान रखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे ये कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे में जब इसके पैरों पे कुछ लगाना होता है तो होल ब्रैकेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे SO4 के पैरों पे 3 लगाना था तो हम ब्रैकेट लगाएंगे तब 3 लगाएंगे, क्योंकि ये 3 जो है सभी लोगों का है, सल्फर का भी और ऑक्सीजन का भी है, तो सबको मिल जाए तो वो ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं। ब्रैकेट खुलते ही ये 3 इसका भी हो जाता है और ये 4 इसका, ये 3 इसका भी हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज अ क्रिस क्रॉस कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड। इन्हें आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आते जाते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर प्लस होता है उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया होता है, जिनके ऊपर माइनस होता है उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। आई होप अच्छा लगा होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास।